Hello students, good morning. So today we will start our new chapter of CC, Presentation Skills. Clear? यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे यूज़फुल होता है, कहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर आपको पीपीटी बनानी पड़ी तो आप कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमारा प्रेजेंटेशन कि प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं और कैसे करेंगे। क्लियर? प्रेजेंटेशन जो है वो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करेंगे। हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, साथ में इंटरनेट भी होना चाहिए। आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती है वो बनानी पड़ती है। वो बनाने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है तो आपके पास तो नॉलेज भी होना चाहिए। जब वो आप बना रहे होते हो पीपीटी, जब स्लाइड बना रहे होते हो तो उस टाइम पे भी आपको क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेकर आते हो। क्लियर? उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। A person expresses his belief or puts forward his proposal to various person in different manners. यानी आप जो बिलीव करते हो या फिर आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो आपको किसी पर्सन के सामने उसको एक्सप्रेस करना है, तो वो एवरी पर्सन में डिफरेंट होता है। आप एक ही थॉट्स लेकर 15 लोग वहाँ पे बैठे हो, लेकिन हर एक लोग अपनी खुद की स्टाइल से उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? यही वहीं पे बहुत बड़ी बात होती है कि आप सामने वाले को बाटली में कैसे उतारते हो। उसके लिए आपको अच्छा बोलना पड़ता है। सॉरी। इट कुड बी बिफोर हिज पेरेंट्स और एल्डरली पर्सन, यानी कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी मम्मी को खुद को सही साबित करने के लिए उनके सामने भी प्रेजेंटेशन रखते हो कि मम्मी मैंने ऐसा नहीं किया था, या फिर पापा वो गलत है, या फिर ऐसा नहीं हुआ था। तो आप अपनों से बड़े लोगों के सामने भी खुद को बचाने के लिए भी खुद को प्रेजेंट करते हो। टीचर और फ्रेंड्स के सामने भी प्रेजेंट करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद को नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको भी प्रेजेंट करते हो। या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कलीग्स। क्लियर? इन सभी के सामने आप प्रेजेंट करते हो कुछ ना कुछ। प्रेजेंटेशन शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द एज ग्रुप्स, जेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑडियंस। यानी आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हो कोई लोगों के सामने कुछ भी, तो आप अपने माइंड में ये ध्यान में रखते हो कि सामने वाले पर्सन की एज क्या है। आप अपने फ्रेंड्स से जैसे बात करते हो ऐसा कि अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हो आप? नहीं, क्योंकि हर एक लोगों के सामने आपका प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होता है। आप अगर टीचर को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डिफरेंट तरीके से करोगे। अपनी फ्रेंड को समझा रहे होते हो तो उनको भी अलग तरीके से समझाओगे, और अपने पेरेंट्स को समझा रहे होते हो तो वहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप का यूज़ करोगे। जेंडर कौन सा है, रिस्पेक्ट आपको कैसे देनी होती है वो भी आप अपने माइंड में रखते हो। सामने वाला पर्सन का डेजिग्नेशन कैसा है वो भी ध्यान में रखते हो। आप टीचर और प्रिंसिपल दोनों के सामने डिफरेंट तरीके से पेश आते हो। क्लियर? सम पॉइंट्स कैन बी कॉमन टू ऑल एंड सम मे डिफर अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हो जो सबके सामने आप सेम रखते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हो जो आप एज ग्रुप को देखकर प्रेजेंट करते हो, जेंडर को देखकर प्रेजेंट करते हो, और कुछ डेजिग्नेशन को देखकर प्रेजेंट करते हो। तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होता है? डिफरेंट पर्पस होता है प्रेजेंट करने का। जैसे कि कुछ लर्न करने के लिए प्रेजेंट करते हो, टीचिंग, कोई टीच कर रहा हो या फिर आप किसी को टीच कर रहे होते हो। इवेल्यूशन, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू तो उस टाइम पे आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे, या फिर ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो वहाँ पे आप ऐसे अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पे रखोगे। ट्रेनिंग चल रही हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट एंड सर्वे, तो ये सभी जगह पे आप प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हो। क्लियर?
The manner of presentation will vary in case of explanation of principles, narration of procedure, or providing plans for future. Thus, through presentation, an individual or a group can easily explain their point by using his or their ability, skill and technology to the other individual or person. अगर प्रेजेंटेशन आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी स्किल है उसका आपको यूज़ करना पड़ता है, आपकी एबिलिटी कैसी वो दूसरे पर्सन को दिखाई देती है कि ये कितना क्लेवर है, सामने वालों को ये पता चलता है कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, इस पर्सन के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और उसको कितना टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो इससे आपके बारे में दूसरों को पता चलता है। प्रेजेंटेशन कैन बी ओरल और रिटन और ऑडियो विजुअल यूजिंग कंप्यूटर्स। प्रेजेंटेशन कैसा होता है, कभी कभी ओनली ओरल होता है, कभी कभी ओनली रिटन और कभी ऑडियो विजुअल, यानी वो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे कि प्रोजेक्टर। क्लियर? यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हो। ओनली रिटन हो तो वहाँ पे आप पेजेस पे लेटर लिख सकते हो, ओरल हो तो सिर्फ आप बोल सकते हो, वहाँ पे आप लिखकर कुछ नहीं बता सकते हो। और ऑडियो विजुअल में जैसे कि प्रोजेक्टर है वो अभी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होता है। चलो अब डीप में देखते हैं उसके टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइप है ओरल, रिटन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलेंगे ऑडियो विजुअल। क्लियर? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में बोलेंगे PPP, ट्रिपल P। ओरल में देखते हैं एलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स आर द एग्जाम्पल ओरल प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में डिबेट होती है तो वो ओरल प्रेजेंटेशन होता है, वो खुद की पार्टी को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे वो भाजपा की जो पार्टी बैठती है वहाँ पे मोदी जी नहीं बैठते हैं, वहाँ पे मोदी जी के पर्सन्स बैठते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट किसको करते हैं? मोदी जी को। क्लियर? तो वो प्रेजेंटेशन हुआ वहाँ पे भाजपा का। फिर ऐसे डायलॉग बाजी होती है और आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो ये जो है वो सारे ओरल के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। रिटन में क्या आएगा? लेटर्स, मेमो, प्रपोजल, रिपोर्ट, पेटिशंस, टेस्टिमनी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी एंड एट्सेट्रा। तो ये सारे हमारे हो गए रिटन प्रेजेंटेशन। क्लियर? और ये जो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द presenter, individual and group. Individual and group presentations can be made for interview, project and for marketing strategy. यहाँ पे बोला है कि इंडिविजुअल यानी 1% या फिर ग्रुप प्रेजेंटेशन, 2-4 लोग साथ में मिलकर कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ऐसा कहाँ पे होता है? इंटरव्यू में होता है। प्रोजेक्ट आप ग्रुप में आपने प्रोजेक्ट बनाया हो तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको ये प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, या फिर मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है, आप अगर मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो तो उसकी स्ट्रेटेजी है वो आपको बताने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ करना पड़ता है। अ पावर पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटन एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। ये जो पावर पॉइंट है यानी PPT जो है वो ओरल एंड रिटन दोनों का मिक्सअप है। दिस मेथड बीइंग द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड सिंपल हैज़ बिकम सिनोनिम्स टू प्रेजेंटेशन। ये जो मेथड है वो करंटली बहुत ही यूज़फुल है और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। यानी अगर आपको लायन के बारे में बहुत कुछ बोला जाए तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत आएगा 25 या 30%, लेकिन अगर सामने लायन को आपको दिखाया जाए और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ आएगी, आपके माइंड में 80 to 90% क्लियर हो जाएगा कि लायन ऐसा होता है और लायन की ये जो बातें होती है। PowerPoint presentation has proven to be most appropriate and self
एक्सप्लेनेटरी मेथड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम लेक्चर, ट्रेनिंग, बिजनेस मीटिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मोस्टली यूज़ होता है क्लासरूम में, यानी क्लासरूम में लेक्चर जो चल रहा है वहाँ पे, ट्रेनिंग हो तो वहाँ पे यूज़ होता है, बिजनेस मीटिंग में होता है एंड प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसका यूज़ होता है। क्लियर। तो यहाँ पे दूसरा क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, कि वहाँ पे स्लाइड शो होते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा और आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि एक के बाद एक स्लाइड्स बनाई होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे 1 बाय 1 स्लाइड्स होती है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स दिखाई देता है, एनिमेशन दिखाई देता है, साथ में आप कुछ ना कुछ वहाँ पे देख सकते हो, ऐसा ये विजुअल भी हो सकते हैं और साउंड भी आता है वहाँ से। तो यानी यहाँ पे ओरल एंड रिटन दोनों का मिक्सअप होता है। क्लियर। फेस टू फेस इनडायरेक्ट, सॉरी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस प्रेजेंटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, फेस टू फेस एंड इनडायरेक्ट, यानी आमने सामने बैठकर भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो या फिर इनडायरेक्टली। फॉर इंटरव्यू, प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कशन और प्रेजेंटेशन कैन बी मेड फेस टू फेस। क्लियर। यानी या इंटरव्यू, प्रोजेक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, फेस टू फेस आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत कर सकते हो। From the point of view of objectives, presentation can be of 5 types: informative, instructional, awakening, persuasive and decision making। क्लियर। ये 5 टाइप्स है। उसमें इंफॉर्मेटिव में क्या आएगा, ब्रीफ एंड प्रिसाइज, मूव्स फ्रॉम द मोस्ट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हैज़ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन, एग्जाम्पल्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इन्फॉर्मेटिव यानी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा छोटा होता है लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो पॉइंट वाइज होती है। मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज़न सामने वाले के माइंड में क्रिएट हो, ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी वहाँ पे होती है, और ऐसा कहाँ पे होगा, टीचिंग और ट्रेनिंग में। इंस्ट्रक्शनल, टू सजेस्ट और कमांड, सामने वाले को आप सजेस्ट और कमांड करना चाहते हो, वो वाला टाइप्स है। क्लियर। ये सारे टाइप्स है। इंटेंस एंड रिक्वायर्ड टाइम टू अंडरस्टैंड, बेसिक इवेल्यूएशन पॉसिबल, एग्जाम्पल्स, ट्यूटोरियल्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन है, यानी सामने वाले को आप सजेस्ट करना चाहते हो, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो या फिर कमांड करना चाहते हो। क्लियर। और ये इंटेंशनल होता है, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, ये इंटेंशनली होता है। और ऐसा कहाँ पे होगा, ट्यूटोरियल्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। यानी कोई छोटा बच्चा जा रहा और सामने सीढ़ी आ जाए तो आप ऐसा बोलोगे कि तू वहाँ पे मत जा, वहाँ पे गिर जाएगा, लेकिन वो सुन नहीं रहा है तो आप थोड़ा वॉल्यूम आपका बढ़ाकर बोलोगे, तो ये क्या हुआ, आपने उसको कमांड दिया कि तू वहाँ पे मत जा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है हमारा अवेकनिंग, अनेबल्स अन एनिमस डिसीजन मेकिंग, is strengthened with apt use of language, impressive presentation and energetic interactions, becomes lively with narration of stories or real life incidents, examples, educative speech of preceptors, motivational speech of mentors। अवेकनिंग यानी दूसरों को जगाना, आप ऐसी बातें करते हो कि दूसरे सामने वाला जो है वो जाग जाता है, ऐसा नहीं सोकर जागा हो, लेकिन वो अपनी जो आइस डोर है वो ओपन करता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जाए कि 12th की मार्कशीट जो है वो आपको पूरी लाइफ यूज़ होने वाली है, कहीं पे भी जाओगे आपको एडमिशन लेना हो तो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट दिखानी पड़ती है। यानी ये जो हमारा 10th एंड 12th बोर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आप 1 साल अपना दोगे तो आपका जो पूरी लाइफ है पीछे की वो सेफ हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसा कोई आपको मेंटर आए और आपको ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दे तो उससे क्या होगा कि आप जग जाओगे। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे
मेंटर्स जो होते हैं वो बाहर से आते हैं और आपको स्पीच देते हैं कि आप ऐसा करो तो आपके ये जो 12th के मार्क्स है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा आएंगे। तो ये क्या हुआ, अवेकनिंग, यानी आपको वो जगा रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 4th टाइप हमारा परस्यूसिव, डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस, लॉजिकल मूवमेंट टूवर्ड सॉल्यूशन टू क्रिएट इमोशनल अपील, जैसे कि पॉलिटिकल डिबेट और बिजनेस प्रपोजल। यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, जो सही है उसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन होता है। ऐसा मोस्टली होता है पॉलिटिकल डिबेट में, जैसे कि न्यूज़ में आप देख सकते हो वहाँ पे, और बिजनेस प्रपोजल में बिजनेस के बारे में क्या अच्छा है और क्या रॉन्ग है। तो ऐसा डिस्कशन यहाँ पे परस्यूसिव में होता है। परस्यूसिव यानी इन फ्यूचर में आपको ये अभी पॉइंट्स देखने हैं और उसके ऊपर से डिसीजन लेना है, उसको हम बोलेंगे परस्यूसिव। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा डिसीजन मेकिंग, टू लीड टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग बाय कंक्रीट एग्जाम्पल्स, to establish the need for decision by way of comparing and contrasting a particular situation, detailed discussion including the probable risk factors possible, examples meeting of the board of director, court's verdict। यानी कोर्ट में आपने देखा होगा कि डिसीजन लिया जाता है। क्लियर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है कंपनी के अंदर, तो वो मीटिंग किस लिए होती है, कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में डिसीजन लेने की होती है, यानी कॉन्क्रीट डिसीजन, पक्का वाला डिसीजन लेने की। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स, इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शनल, अवेकनिंग, परस्यूसिव एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में आपको कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं।